कैटनेशन क्या होता है? CATENATION, कैटनेशन। ठीक है, कैटनेशन ये होता क्या? कैटनेशन बेसिकली ये क्या हो रहा है यार? चलिए, कैटनेशन क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि कार्बन, या छोड़ो, हमने कहा कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इसके बीच क्या बना हुआ? बॉन्ड बना हुआ है। क्या बना हुआ है? बॉन्ड बना हुआ है। इसे तो हम जनरली बोल देते हैं बॉन्ड है। कैटनेशन भी एक तरीके का बॉन्ड ही है, लेकिन कैटनेशन वर्ड तब लेंगे जब बॉन्ड बना है वो सेम एलिमेंट में हो। क्या हो? मैं कहूँ कार्बन कार्बन के बीच, मैं कहूँ सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच, मैं कहूँ जर्मेनियम जर्मेनियम के बीच। जर्मेनियम क्या होता है? क्या हो रहा है यार, भाग क्यों रहा है? अच्छा ठीक है, तो जब सिमिलर एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनेगा तो उसे क्या वर्ड का नाम दे देंगे? कैटनेशन। लिखिए लिखिए, इस लाइन लिखिए, इसमें लिखो। और ये ध्यान सुनना, कैटनेशन वर्ड हम तभी लगाएंगे जब नॉन मेटल हो दोनों के दोनों। क्या? दोनों के दोनों क्या हो? नॉन मेटल। लिखो कैटनेशन, कैटनेशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। पहली बात, यही बात पता होनी चाहिए, कैटनेशन किसकी प्रॉपर्टी? नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। ठीक, लिखो इट एंड, लिखो एंड डिपेंड अपॉन, एंड डिपेंड अपॉन, एंड डिपेंड अपॉन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी उसी क्या लिखो, विच इज मैक्सिमम फॉर, विच इज मैक्सिमम फॉर, विच इज मैक्सिमम फॉर कार्बन। ये किसके लिए होता है? कार्बन के लिए। लिखो कैटनेशन डिक्रीजेज इन, क्या लिखोगे? कैटनेशन, कैटनेशन डिक्रीजेज इन ग्रुप, कैटनेशन डिक्रीजेज इन ग्रुप। कैटनेशन कहाँ गिरेगा? कहाँ कम होगा? ग्रुप में। ये बात समझ में आ गई? अब जा देखो, तो सबसे ज़्यादा किसके किसके बीच में होगा? मैंने कहा कार्बन और कार्बन के बीच में होगा। ठीक है, फिर सिलिकॉन और सिलिकॉन के बीच में होगा। फिर बेटा जर्मेनियम और जर्मेनियम के बीच में होगा, और एसएन और एसएन के बीच में होगा। तो देख लो, ग्रुप में लगातार घटता चला जा रहा है। ऑर्डर लिख लो इसको। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये अलग सा टॉपिक है थोड़ा सा, ये मैं तुम्हें पी ब्लॉक में दोबारा बढ़ाऊंगा। ठीक है, समझो। पाई बॉन्ड बना सकता है। क्या? वो कौन? कार्बन पाई बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि कार्बन बहुत छोटा होता है। कार्बन क्या होता है? छोटा होता है अपने ग्रुप में। ठीक है, लेकिन सिलिकॉन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है। सिलिकॉन पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है कि वो कंपैरेटिवली कार्बन से बड़ा होता है। ठीक, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiO एग्जिस्ट नहीं करता है। कोई पूछे क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई बॉन्ड पाया जाता है बेटा, और पाई बॉन्ड यहाँ भी बनेगा। चूँकि इसका साइज बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, लिखो कार्बन फॉर्म,
अच्छा लो, कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म पाई बॉन्ड ड्यू टू स्मॉल रेडियस, ड्यू टू स्मॉल रेडियस, ड्यू टू स्मॉल रेडियस, ड्यू टू स्मॉल रेडियस। बट सिलिकॉन, बट सिलिकॉन, बट सिलिकॉन, बट देखो बट के आगे नॉट सिलिकॉन कर दो बस, बट नॉट सिलिकॉन, बट नॉट सिलिकॉन। देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, बट नॉट SiO, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, कोई वजह CO क्यों एग्जिस्ट करता है, SiO क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। बताओगे कार्बन का साइज छोटा होता है जिसकी वजह से वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन SiO2 उससे बड़ा होता है इसलिए यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट करेगा और SiO एग्जिस्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ये बात बहुत अच्छे डाल दो, ठीक है। चलिए दूसरी बात हम सीखेंगे, होमोलोगस सीरीज। क्या पढ़ेंगे, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज लिखो, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, ठीक। अब देखो पहले मेरी बात, होमोलोगस सीरीज होती क्या है। पहले इसके लिए दो कंडीशन है आपके पास। पहली कंडीशन ये है कि इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और दूसरी बात क्या है इसमें, तो आप बताओगे एक से दूसरे में, मेरी बात पहले सुन लो, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के बीच में डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस किसका होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। किसका डिफरेंस होना चाहिए, CH2। मान लीजिए ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप बताओगे या तो ये होना चाहिए या होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होना चाहिए। पहली बात फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरी बात क्या, डिफरेंस किसका होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। किसका बेटा, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए, या होना चाहिए मॉलिक्यूलर वेट 14 का, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल समझ में आएगा तुम्हें। जैसे हमने कहा CH3OH, इसका नाम है मिथेनॉल। क्या नाम बेटा, मिथेनॉल। देखिए फिर हमने कहा CH2OH। अब जरा देखिए इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। देखो CH3 यहाँ कोई फ़र्क नहीं है, OH यहाँ भी है, OH यहाँ भी है। डिफरेंस किसका है, सिर्फ CH2 का डिफरेंस। यही तो मैंने कहा, सिर्फ किसका डिफरेंस होगा, CH2 का डिफरेंस होगा। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस। अगला देखिए, अगर मैं तुमसे कहूँ CH3 CH2 CH2OH। अब बात सुनो जरा, इसमें फ़र्क देखो, ये CH2 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें भी है, ये CH2 इसमें भी है, इसमें भी है, ये OH इसमें भी है, इसमें भी है। बस फ़र्क किसका है, इसका मतलब ये भी आपस में क्या है, होमोलोगस। लेकिन ये आपस में होमोलोगस नहीं है, देख लो, ठीक है। तो बात समझ में आ गई,
होमोलोगस सीरीज क्या होती है, सेम फंक्शन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है बेटा, और डिफरेंस किसका होना चाहिए, CS2 का डिफरेंस होना चाहिए या मॉलिक्यूलर वेट 14 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस हैं, ये दोनों आपस में होमोलोगस नहीं है, तो लिख लो। बेटा चलिए, अब मेरी बात ध्यान से देखो, कुछ बातें हैं जरा उसको समझो पहले। कोई पूछे एल्केन क्या, एल्केन का होमोलोगस हो सकता है, आप बताओगे हाँ। एल्कीन का बिल्कुल हाँ, तुरंत कहोगे हाँ। आप किसी का भी कह सकते हो, बस डिफरेंट यही होना चाहिए। एक तो पहली बात सेम क्या होना चाहिए, फंक्शन ग्रुप, और डिफरेंट जैसे हम कहें एल्केन के लिए, कोई पूछ ले मान लो एल्केन का, आप बताइए होमोलोगस, हम बता सकते हैं। ये क्या है बेटा, CS3 ये क्या है, तो बताओगे इथेन है, एल्केन है। लेकिन जैसे ही आपको पता होना चाहिए CS2 और CS3 ये क्या है, ये भी तो एल्केन है। अब आपको पता करना है कि एल्केन है कि नहीं है, तो उसके लिए एल्केन का जनरल फार्मूला कुछ होता है। क्या होता है एल्केन का जनरल फार्मूला, CnH2n+2। ये पता है कि नहीं पता है, कहीं लिख लो यार। हाइड्रोकार्बन के बेटा 3 होते हैं, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। इसका जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। इसका फार्मूला होता है CnH2n होता है, और इसका फार्मूला होता है CnH2n-2। लिखो पहले, हम बताएं कैसे अप्लाई करना है। लिखिए फिर हम बताएं आपको बेटा, बोलो। CnH2n+2। हो गया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया तो बहुत बढ़िया। चलिए हटाए,
अब देखो, पहले इसका फार्मूला बनाओ। कितने कार्बन है? 2, तो क्या लिखोगे? C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 6, तो लिख लो H6। हमें मतलब सिर्फ कार्बन से है, हाइड्रोजन से मतलब नहीं। हमें मतलब किससे? सिर्फ अगर वो फार्मूला रखने के बाद यहाँ पर सेटिस्फाई हो गया तब तो ये काम है। सेटिस्फाई कैसे करेंगे देखो। और यहाँ पर कार्बन बेटा कितने हैं? 3। H कितने हैं? 8। H कितने हैं? 8। चलो ट्राई करते हैं। चलिए सबसे पहले ये फार्मूला लिखो। एल्केन है। अच्छा, एल्केन क्या होता है? कहीं पर डबल बॉन्ड ना हो। अगर कार्बन कार्बन, देखो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो होता है एल्केन, और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो होता है एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ये बात पता थी पहले? चलिए लिखते हैं CnH2n+2। n क्या है तो बताओगे? नंबर ऑफ कार्बन। यहाँ पर वैल्यू कितनी है पहले के लिए? 2। 2 × 2 + 2। देखो कार्बन कितना बेटा? 2। H कितना? 4 2 2 2 4 2 + 6, तो H6। देखो मतलब इसका मतलब ये क्या है? एल्केन है। डन। अगला चलो यहाँ पर देखो, ये क्या है? C3H8। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है? 3, तो n की वैल्यू आपकी 3 है। लगा दो फार्मूला। क्या है? C3H2 × 3 + 2, तो हो जाएगा C3 हो गया। देखो, और 3 2 6 + 2 कितना हो जाएगा? 8। देखो एकदम दोनों के दोनों क्या हैं? एल्केन है। ठीक है, इसको 100 लिखो, फिर मिटाएं इसको। बेसिक सी बातें हैं, अभी चल रही हैं क्योंकि हमेशा ऑर्गेनिक में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम करा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आप हेडिंग डालिए। अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन कैसे पता करते हैं? अल्फ़ा बीटा गामा कार्बन। अगर ये नहीं आता तो ऑर्गेनिक कभी नहीं आएगा। ठीक है बेटा, हमें क्या क्या बताना है? अल्फ़ा बीटा, फिर गामा और डेल्टा। ठीक, 4 तरीके का। क्या गलत बना? डेल्टा। अब सीरियस देखो इधर, हमने कहा हमारे पास ये कोई कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन है, और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा X। कौन सा ग्रुप लगा है? X। ठीक ठीक। फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन हमेशा होता है अल्फ़ा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल गामा, अरे यार गामा, और उसके बगल में होता है डेल्टा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो क्या पहचान लोगे? अब जरा ये पहचान। रुको रुको, अभी ना पहचानो भाई, रुको, अभी तुम नहीं पहचान पाओगे, अभी आपका दिमाग उतना अच्छा नहीं हुआ है। चलिए बेटा इधर, इसमें अल्फ़ा कार्बन कौन सा है? मैं लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4, बताइए। ओ हीरो, इसमें अल्फ़ा कार्बन 1 नंबर का कार्बन अल्फ़ा कार्बन नहीं है। ध्यान से सुनो पहली बात, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें कार्बन पहले से प्रेजेंट है तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम छोड़ देंगे। ये था अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा। बात समझ में आ गई? पक्का? श्योर? ठीक है, बना लो इसको। अगर अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन है तो उसे अल्फ़ा हाइड्रोजन कहेंगे, बीटा पर हाइड्रोजन है तो बीटा हाइड्रोजन कहेंगे। ठीक है, ओ दादा, ओए नोट कर लो।
ठीक है, हो गया। चलिए अब हम देखेंगे, अच्छा हाँ, प्राइमरी अगर इस पर हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, इस पर हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब समझ सकते हो ना, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन है उसी के नाम पर हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन कॉमा, सेकेंडरी कार्बन कॉमा, टर्सरी कार्बन कॉमा, क्वाटरनरी कार्बन। अब हम ये पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए प्राइमरी कार्बन क्या होता है? जिसमें एक कार्बन हो। सेकेंडरी कार्बन जिसमें दो कार्बन हो। और टर्सरी कार्बन जिसमें तीन कार्बन हो। और ठीक है, और आप लोगों ने बिल्कुल सही सही गलत बताया है। क्या बताया है? सही सही गलत है, कोई झूठ नहीं है इसमें। अब मैं बता रहा हूँ इधर। पहली बात, अगर कोई एक कार्बन प्रेजेंट है तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी टर्म नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हो इधर, हम बात करते हैं प्राइमरी कार्बन की। अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा तुम्हें। अगर कोई कार्बन है, अगर कार्बन है वो एक तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है। कितनी तरफ से? एक तरफ से। हमने कहा ये कार्बन है। अब इस कार्बन को देखो, जिसको देखना वहीं अपने को, इस कार्बन को देखो। अब इस कार्बन से अटैच कितने कार्बन अटैच होने चाहिए? कितने हैं? एक। इसका मतलब कार्बन कैसा है? प्राइमरी। जरा इस पे आइए, इसकी बात कर लेते थोड़ा सा। इस कार्बन को देखो तो ये कितनी तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है? एक तरफ से। ये भी हो गया प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तुम्हारी भाषा गलत हो गई। चल दूसरा देखो, अब से जाओ सेकेंडरी कार्बन पे। सेकेंडरी कार्बन, अब इसमें क्या होगा? ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से लगा हो। ऐसा कार्बन जो दो तरफ से किससे लगा हो? कार्बन से। जरा देखिए इधर, हमने कहा कार्बन, कार्बन और कार्बन। चलिए इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को, इस ये कार्बन स्टार जहां बना हुआ है, ओ ये कार्बन है। अब से घिरा, कितनी तरफ से कार्बन से घिरा हुआ है? एक तरफ से, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी। जरा इसको देखो यहाँ पर, इसको। अब इस कार्बन को जैसे आप देखो सर, एक तरफ इधर से भी कार्बन से है और इधर से भी कार्बन से है, मतलब दो तरफ से हो गया। इसका मतलब ये कार्बन हो गया सेकंड और ये भी हो गया प्राइमरी, ठीक। चले टर्सरी पे आ जाओ। टर्सरी कार्बन, अब इसका मतलब ये तीन तरफ से घिरा होगा। हमने कहा एक कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। चलिए यहाँ देखिए, इस कार्बन को देखो जहाँ पे स्टार बना है, ये कितनी तरफ से कार्बन से घिरा है? तीन तरफ से, तो ये हो गया टर्सरी कार्बन। और जरा यहाँ पर आइए, क्वाटरनरी कार्बन। इसका मतलब ये कार्बन चारों तरफ से कार्बन से घिरा होगा, ये होगा क्वाटरनरी कार्बन। बना लो, बना लो, फिर गलत कराएं अभी। युग, ठीक है, बना लो पहले, फिर हम बताते हैं आप लोगों को। एक सवाल देते हैं, उससे ये पता चलेगा आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आ गए यार तुम। अरे ट्रैफिक इतना था, तुम्हारा आधा घंटा लेकर चला गया। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चलिए अब देखो मैं एक सवाल कर रहा हूँ। अच्छा एक चीज़ और देखो फिर समझो। जैसे अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं, ऐसे ही प्राइमरी कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। बीटा सॉरी फिर सुनो, सेकेंडरी कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन को सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसे ही टर्सरी पे प्रेजेंट हाइड्रोजन टर्सरी हाइड्रोजन होता है, और क्वाटरनरी कार्बन पे प्रेजेंट हाइड्रोजन क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। अब सुनो क्यों नहीं होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। जब वो चारों से कार्बन से घिर चुका है तो क्या कहीं हाइड्रोजन अटैच हो पाएगा? तो टर्सरी हाइड्रोजन तो पॉसिबल है, लेकिन कभी भी क्वाटरनरी हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो गई है? कार्बन से। ये बात समझें लिटिल। चलिए अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक मैं सवाल दे रहा हूँ तुमको, CH3। अब इसमें तुम्हें ये बताना है कि प्राइमरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, फिर आपको बताना है प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, और ये सब बताना है। ठीक है, चलिए CH3 CH3 रुको एक मिनट, को थोड़ा पतला करें यार, रुको एक मिनट। CH3 चलिए अब ध्यान से देखिए। अब हम नंबरिंग कर देना, ठीक है, ताकि तुम लोग गलत कर सको आराम से। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, अब मैं एक दूसरी पेन से लिखूंगा। आप लोग के पास तो पेन होगी नहीं, मेरे पास बहुत सारी पेन है, मैं ले सकता हूँ। कौन सी लूँ? ऑरेंज बहुत पसंद है यार तुमको। ऑरेंज दिखेगा नहीं इसमें, तो बेटा बहुत दुष्ट हो। ऐसी लो जो दिखे ना, ताकि दुनिया पीछा ना करे। ये दिख जाएगा, हैं? ठीक है, अब चलो मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलिए कार्बन नंबर 1 देखिए। ये कार्बन है, पहला कार्बन, ये प्राइमरी, सेकेंडरी की टर्सरी है। फिर सुन लो, एक तरफ से घिरा हो तो प्राइमरी, 2 तरफ से घिरा हो तो सेकेंडरी, 3 तरफ से घिरा हो तो टर्सरी, और चारों तरफ से घिरा हो तो क्वाटरनरी। हम बस लिखते चलेंगे। ये कार्बन देखिए, ये कार्बन कितनी तरफ से घिरा हुआ है? एक तरफ से। इसका मतलब दिख ही नहीं रहा यार, बहुत ही हल्का हो गया। यही ले रहे हैं। चलो ये हो गया क्या? प्राइमरी। चलिए दूसरे नंबर पे, इस कार्बन को देखो, सिर्फ एक तरफ से घिरा हुआ है, तो ये भी प्राइमरी। चलिए इस कार्बन को दो, तीसरे वाले पर, इसका ये देखो, इधर से भी गिरा है, इधर से भी गिरा है, इधर से भी गिरा और इधर से। इसका मतलब ये क्वाटरनरी हो गया। ठीक, चलिए 5वें पे आइए, तो इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, मतलब ये भी हो गया क्वाटरनरी। ये प्राइमरी और ये भी प्राइमरी। चलिए अब लिखिए आप लोग, फटाफट करिए, बनाइए अपने आप से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो। हमें ये नहीं कि वो सिंगल बॉन्ड से है कि डबल बॉन्ड से है या ट्रिपल बॉन्ड, हमें ये देखना कितनी तरफ से घिरा कार्बन से, बस।
अब मैं जब पढ़ाना शुरू करूँगा ऑर्गेनिक में तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताऊँगा वहाँ पर, ठीक है। इसलिए एक साथ सारी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आधा घंटा 1 घंटा टाइम लेकर के। वहाँ मत पूछना सर ये कैसे हो गया, इसका नाम ये कैसे हो गया, तो हम वही मारेंगे फिर तुरंत, वही नहीं मारेंगे, यही मारेंगे, क्लास तो यही रहेगी। ठीक है, हटाऊं, हटा भैया, चलिए। हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए ये बताइए, फटा, वेरी गुड, सेकेंडरी। ये बताइए, बहुत बढ़िया। चलिए आप बताओ बेटा, ये वाला 10, टर्सरी, वेरी गुड। चलिए भैया, इसका नाम भूल गया यार, आदेश, ये वाला बताओ, ये वाला कार्बन 11, हाँ सेकेंडरी, इधर से गिरा हुआ है और सेकेंडरी। ये बताओ सेकेंडरी और ये प्राइमरी, बस सही है। चलिए अब अगला, अब हम बात करेंगे एलाइल और विनाइल के बारे में कि एलाइल क्या होता है और विनाइल क्या होता है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप होता है एलाइल ग्रुप। क्या होता है बेटा? एलाइल ग्रुप। क्या होता है? एलाइल ग्रुप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ हेलोजन, क्या लगा दें, तो ये हो जाएगा एलाइल। अगर मैं Br लगा दूँ तो एलाइल ब्रोमाइड, Cl लगा दे तो एलाइल क्लोराइड, आयोडाइड। अगला हमने इसको हटाया और मैंने OH लगा दिया तो क्या बचा होगा? एलाइल एल्कोहल हो गया। क्या हो गया? एलाइल। अब इसको लिखिए आप, ठीक है। एलाइल क्या होता है तो बताओगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ग्रुप लगा हुआ उस पर। हो गया। दूसरा देखिए, एक तो ये हो गया एलाइल वाला, एक होता है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CH और ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर कोई ग्रुप लगेगा, अच्छा इसको ग्रुप लगा दिया। अब ग्रुप जैसा होगा, जैसे हमने कहा इस ग्रुप की जगह पर हमने कर दिया X, तो ये होता है विनाइल। विनाइल क्या होता है? विनाइल। हेलोजन लग गया तो क्या होगा? विनाइल हैलाइड बोलोगे, ठीक है। अगर OH लग गया तो विनाइल अल्कोहल बोलोगे, बात खत्म, ठीक है। एक चीज याद रखना, सुनो सुनो सुनो, ये तुमसे पूछ सकता है कि एलाइल ग्रुप में जहाँ पर ग्रुप आकर अटता है, या कह दो एलाइल में कोई ग्रुप जिस कार्बन से आके अटैच होता है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ये याद कर लेना आप लोग, क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp3। ऐसे विनाइल में जहाँ पर आकर जुड़ता है ये होता है sp2। ये दोनों बातें याद कर लेना आप। विनाइल जिस कार्बन से ग्रुप आगे जुड़ेगा वो कौन सा, क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा उसका? sp2। ऐसे ही एलाइल में जहां से जुड़ेगा वो sp3। चलिए अगला, ये हमने कहा हमारे पास ये कोई देखो C6H6 क्या होता है बेटा? ये होता है बेंजीन। क्या होता है बेटा? बेंजीन।
इस बेंजीन से हमने एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो ये बन जाएगा C6H5 और एक ग्रुप, इसे बोलते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। लिखते चलिए आप बिल्कुल निहारिए ना हमको, आज हम नहा के आए हैं, अच्छे लग रहे हैं। बाल कटवाना है बस, वो भी कट जाएगा। ठीक है, अब जरा इस चीज़ को हटा रहे हैं थोड़ा सा मैं, ठीक है। देखो ये हो गया। अब इसी फिनाइल को मैं यहाँ से यहाँ उठा रहा हूँ, C6H5 और मैं लिख रहा हूँ CH2 और इससे कोई ग्रुप लगा हुआ है। ये था, देखो ये था फिनाइल, ठीक है। इसे बोलते हैं बेंजाइल। क्या बोलते हैं? बेंजाइल। लिख लो उसको नीचे, बेंजाइल। बेंजाइल। बस यहाँ पर एक वैलेंसी होनी चाहिए खाली, उससे बोलते बेंजाइल। और जैसे ही मैं तुमसे कहूँ यहाँ पर 2 वैलेंसी आ जाएगी ना, इसे बोलेंगे बेंजल। क्या बोलेंगे? बेंजल। सबका काम आएगा इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, याद ही आज के आज ही याद कर लेना आप लोग। ठीक है भैया, ठीक है। आइए अब दूसरे पे आइए। अब अगला हो सकता है आपके पास जेम और विस। क्या हो सकता है? जेम और विस, जिसे जेमिनल भी बोलते हैं, जेमिनल एंड विसिनल। क्या बोलते हैं? जेमिनल और विसिनल। शॉर्ट में इससे बोलते हैं विस और इससे बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं? शॉर्ट में जेम और विस बोलते हैं। स्पेलिंग शायद सही है, हाँ स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये VIC होगा, ये VIC होगा, ठीक। हाँ VIC, विस। ये ई लग रहा है ना? चलिए अब सी लग रहा है। चलिए ध्यान से देखना अब। अरे ये तो बदल गया। हाँ यार, मैं तो का इधर से बढ़ा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, अगर मान लीजिए कोई कार्बन है, क्या है? कार्बन है, ठीक है। और एक ही कार्बन पर सेम ग्रुप अटैच हैं। क्या है? एक ही कार्बन पर 2 सेम ग्रुप अटैच हों, इसे बोलते हैं जेम। जैसे हम मान लो ये हैलाइड है तो इसे बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। क्या बोल देंगे बेटा? जेम डाई हैलाइड बोल देंगे, लिख लो। लेकिन एक ही कार्बन अटैच होने चाहिए, ये शर्त होनी चाहिए आपके पास। जरा इसमें क्या होगा? कार्बन कार्बन है, सेम ग्रुप अलग अलग कार्बन पे लगे होने चाहिए, लेकिन वो कार्बन अगल बगल का होना चाहिए। ये नहीं एक छोड़ के हो गया, नहीं, अगल बगल वाले कार्बन पे, एडजेसेंट कार्बन पे लगे होने चाहिए सेम ग्रुप। तो इससे बोलते हैं विस डाई हैलाइड। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया। इधर देख लो, फिर आराम से लिखना। हम तुम लोग बताओ, ये कार्बन कार्बन, यहाँ पर 2 OH लग गया, OH को ऑल बोलते हैं, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? जेम डाई ऑल। यहाँ पर क्या था? जेम डाई हैलाइड, क्योंकि हैलोजन था। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब जरा देखिए, ये इसका क्या नाम हो जाएगा? विस डाइऑल। लिख ले जाओगे, दोबारा तो नहीं बताना पड़ेगा, इसको लिख लो, यहाँ अपने आप से लिख लेना इन दोनों का नाम, ठीक। तो जेमिनल कार्बन क्या होता है? तो बताओगे सर, कार्बन पे जब सेम ग्रुप अटैच होते हैं उसे जेमिनल कार्बन बोल देंगे, और अगर एडजेसेंट वाले पे बोल दें तो विसिनल हो जाएगा। सेम मतलब हैलाइड है तो हमने कहा जेम डाई हैलाइड या बिस डाई हैलाइड हो सकता है। अगर
बहुत बढ़िया, लिखो। हैं क्या कह रहा यहाँ पर? अरे लो, आप ये कह रहे हैं, बता रहे हैं ना, ये ना, इसका नाम क्या है? विस है, विस डाई ब्रोमाइड, खत्म। जो अब इसलिए देखो मैं बहुत बेसिक्स पढ़ा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें हर चैप्टर में रटना ना पड़े, ठीक है। हो गया भैया? चलिए अब देखिए, अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लिखिए। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब ध्यान सुनना कैसे करना होता है। जैसे इसको मुझे, अब ये तुम्हें नहीं देना होगा, तुम थोड़ी ना बनाओगे इसको, ये बना कर तुमको देगा, वो तुम्हें ऐसे नहीं देगा। मान ऐसे दे दिया, अब तुम्हें समझ जाना होगा कि ये बना हुआ है कैसा। अच्छा कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं, देखो ये कार्बन है, ये कार्बन, ठीक है। तो मतलब इसका हमने बॉन्ड लाइन रोटेशन बना दिया। जितने डॉट वो कार्बन, जितने डॉट वो कार्बन। जैसे अगला देखो, CH3 CH, CH3 CH, C और डबल बॉन्ड हमने कहा CH2 है, और यहाँ पर हमने कह दिया CH3 है। अब जरा देखिए इसको, इसका बताइए, पहला डॉट उसके साथ में सिंगल बॉन्ड, हमने कहा सिंगल बॉन्ड बना दिया, फिर एक CH3 नीचे लटक गया, देखो एक CH3 नीचे लटक गया, ठीक। अब देखो अगला, ये हमने बना दिया, ठीक है। यहाँ पे डॉट, और यहाँ से कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड, तो हमने कहा डबल बॉन्ड लगा दो, और एक और डॉट, फिर सिंगल बॉन्ड, जी खत्म। जहां कार्बन उसको डॉट बनाना है, जितने बॉन्ड बने वो बॉन्ड बना दो, खत्म। जहां डॉट वहां क्या है? कार्बन, ठीक है, पक्का। अब एक खुद से बना लो। अच्छा मैं एक बना के दे रहा हूं, तुम लोग उसका नाम लिख के दिखाओ, ठीक है। चलिए इसको इसमें किस फॉर्म में करो, इस फॉर्म में करो। भाई ये देकर तो ये भी पूछ सकता है ना, जब वो ये देकर ये पूछ सकता तो ये देकर ये भी तो पूछ सकता है। तो जरा बताओ, करो इसको। पहले सोचो कितने कार्बन हैं? 6। तो हमने कहा 1 2 3 4 5, इतनी बात बताओगे। आखिरी का कार्बन हमेशा CH3 होता है, तो हमने कहा CH3 लिख लो, और बीच का कार्बन CH2 लिखो, CH2 फिर CH2 फिर ये CH2 फिर ये CH2, और आखिरी कार्बन क्या होता है? खत्म हो गया।
बनूंगा, बन लिया भैया। क्या दे करके, ये वाला दे करके, हाँ तो बना दो, क्या दिक्कत है। हाँ कहाँ पे सी एच है, यहाँ पे भाई बैलेंसी तो देना तुम्हें पता होनी चाहिए, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है। आप सुन लो, ये भी सुन लो, हम समझ में आ गया डाउट क्या है। कार्बन कार्बन लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, तुम्हें 4 बनाना है तो इसमें CH3 जोड़ दो, इसमें H3 जोड़ दो, कंप्लीट होगा बॉन्ड। भाई इसका मतलब ये ऐसे तो बना है, कार्बन हाइड्रोजन 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 कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, खत्म। कार्बन की वैलेंसी कितनी करनी है, 4। अब जरा देखो अगला, हमने कहा मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अब कितनी वैलेंसी खाली है, 2 इसके पास 2 इसके पास, तभी तो 4 होगी। तो हमने H2 इधर भी लगा दिया और H2, इतना दिमाग तो रहेगा ही ना। जैसे अगला देखो, हमने कहा कार्बन 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 और यहाँ पर भी हमने कार्बन लगा दिया। अब जरा देखिए इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4 होती है। कितना बॉन्ड बनाया है, कितना बचा हुआ है, 3, तो इसके बाद CH3, इस पे CH3, यहाँ पर कुछ नहीं। हमें बैलेंसी तो इधर डिसाइड करना ना, 4 होती है इसकी बैलेंसी। मैं तुम्हें वो चीज़ें सिर्फ पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। हम बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखा रहे हैं कि थ्योरी लिख लो घर पे जाके याद करो, 12th नहीं देना है अब तुम्हें। और फिर बता दे, जो पढ़ाएंगे उतने में से आना है, ये बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हम कुछ छोड़ते ही नहीं हैं, सब पढ़ा देते हैं। अब कब मुलाकात होगी आप लोगों से, हो गया भाई। चलिए अब आप हेडिंग डालिए IUPAC। ये 11th का पार्ट, लेकिन मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हर चैप्टर में तुम्हें IUPAC नहीं पढ़ाएंगे हम, हर चैप्टर में IUPAC नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। गर्मी लग रही ना, गर्मी लग रही है, चलो कोई नहीं, चलने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, चले। लिखो IUPAC, हेडिंग डालो IUPAC। पूरा नाम पता किसी को, हाँ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है भैया, तुम्हारा नाम क्या है, हिमांशु, आगे हिमांशु चौधरी, डी सही ना, DH चौधरी। मतलब आपका नाम कितने इसमें है शब्द, एक हिमांशु, दूसरा चौधरी, तो हम कहेंगे दिस और दिस द सफिक्स, ठीक है। ऐसे ही जब हम किसी भी कंपाउंड का IUPAC करते हैं ना बेटा, नाम लिखते हैं IUPAC, तो उसके 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट, 4 पार्ट। कौन कौन होते हैं अभी आपको नहीं लिखवाऊंगा। एक होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट वर्ड, और तीसरा होता है सफिक्स फर्स्ट, और चौथा होता है सफिक्स सेकेंड। क्या क्या होता है, 4 पार्ट होता है। क्या क्या होता है, प्रीफिक्स, रूट, ठीक है। अब इसको मैं अब देखो थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा कि IUPAC ने हैव 4 पार्ट, रूट वर्ड वगैरह वगैरह, मैं नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि ज़रूरत भी नहीं उसकी। अब मैं लिखवाऊंगा कैसे लिखना तुम्हें है, तो इधर उसके लिए IUPAC, इसके कितने पार्ट हैं, 4।
अब मैं जो पहले लिखूंगा आपको भी वो पहले ही लिखना है, जो बाद में लिखेंगे वो बाद में लिखना है। पहले हम लिखते हैं रूट वर्ड। क्या लिखते हैं? रूट वर्ड। पहला यही लिखेंगे और आप इसके नीचे 1 आ देंगे, सबसे पहले यही लिखेंगे 1। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि वो जो कार्बन है, कंपाउंड है, उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो वो क्या बता देगा? रूट वर्ड बता देगा हमें। ठीक, अगला फिर दूसरा लिखेंगे हम सफिक्स फर्स्ट। क्या लिखेंगे? सफिक्स फर्स्ट। क्या लिखें बेटा? और ये होगा सेकेंड नंबर पे। पहले हम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड, फिर क्या लिखेंगे? सफिक्स फर्स्ट। उसके बाद अगर सफिक्स सेकेंड होगा तो लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। पहला क्या होगा बेटा? रूट वर्ड, फिर सफिक्स फर्स्ट, फिर सफिक्स। पहले हम सिलेक्ट क्या करेंगे? रूट वर्ड, फिर क्या सिलेक्ट करेंगे? सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। अगर ये सब करने के बाद भी कुछ बच जाता है तो उसको लाके डाल प्रीफिक्स। ये सबसे लास्ट 4th पॉइंट पर है ये। आप क्या कहोगे? IUPAC कितने पार्ट? 4। पहला है, हाँ लिखे नहीं, लिखेंगे सबसे पहले ये अभी जैसे मैं तुमको बता रहा हूँ। अभी पहले समझो पहले क्या क्या चीज़ें होती, फिर मैं बता रहा हूँ। अब रूट वर्ड क्या होता है? अब मैं हेडिंग डलवा के नहीं लिखाऊंगा, इससे मैं तुमको ऐसा लिखवा दे तुम्हें समझ में आ जाएगा। रूट वर्ड होता है बेटा कि किसी भी कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। किसी भी कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बन चेन। कहा इसको लिखते हैं ग्रीक वर्ड में रिटन एंड रिटन इन ग्रीक वर्ड। अब ये सब तुमसे पूछा नहीं जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा किस में लिखते हैं, बस लिखते जैसे मान लीजिए अगर कार्बन 1 है तो उसके लिखते हैं मेथ, अगर कार्बन 2 है तो एथ, और कार्बन 3 है तो प्रोप, और अगर कार्बन 4 है तो ब्यूट, और अगर कार्बन 5 है तो पेंट, और अगर कार्बन 6 है तो हेक्स, और अगर कार्बन 7 है तो हेप्ट, और अगर कार्बन 8 ऑक्ट, और अगर कार्बन 9 है तो नोन, और अगर कार्बन 10 है तो डेक, और कार्बन 11 है तो बस 10 तक रखो, छोड़ो। 11 को अनडेक बोलते हैं, 12 को डूडेक बोलते हैं। ठीक है, बस इतना वो लिखा रहना, इसको लिखना भैया आप लोगों को, ये हम पढ़ा चुके हैं। ओहो अच्छा चलो ठीक, समझा दे रहे, लिखाएंगे नहीं, ठीक है चलो कोई नहीं। तो ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब आइए, अब आ जाओ सफिक्स फर्स्ट पे। ये क्या होता है? तो सफिक्स फर्स्ट बताता है कि जो कार्बन चेन हमने सिलेक्ट की है उसका नेचर कैसा है। क्या है? उसका नेचर का। अब नेचर दो ही हो सकता है, या तो सैचुरेटेड या तो अनसैचुरेटेड, या तो क्या हो सकता है? या अनसैचुरेटेड। तो हमने कहा ये बताएगा क्या? नेचर के बारे में। क्या बताएगा बेटा? नेचर 2 ही हो सकता है, एक तो सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड, दूसरा अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सिर्फ हमेशा होगा एल्केन। क्या होगा? एल्केन। और जब कहीं पर सैचुरेटेड एल्केन होगा तो सफिक्स 1 की जगह लगाएंगे एन। क्या लगा देंगे? एन। और अगर अनसैचुरेटेड है तो 2 हो सकता है, या तो हो सकता है एल्कीन या हो सकता है एल्काइन। अब एल्कीन के लगाएंगे इन, और इसके लगाएंगे YNE, एल्काइन। चलिए, ये क्या बताएगा? तो ये बताएगा फंक्शनल ग्रुप के बारे में, जो अभी आगे बताएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या से लगे? रूट वर्ड, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद प्रीफिक्स। अच्छा, प्रीफिक्स को आप साइड चेन भी कह सकते हो, साइड चेन।
भी कह सकते हो। चेन के बगल में जो साइड वो साइड चेन। चलिए तो एग्जाम्पल को तो समझ में आ जाएगा। हो गया? चलो भैया चलो, अगर हो गया तो चलो। देख इधर, इसके बाद कोई क्लास तो है नहीं अभी आज, तो 10-5 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, फिर बढ़ाते हैं, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट का। चलो देखो इधर, कन्फ्यूजन दूर कैसे होगी। नंबरिंग का एक रूल होता है कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे। हमारा जो मेन कंसर्न होना चाहिए, तो पहले तो हम कार्बन चेन डिसाइड कर लें कि हमारी मेन चेन है कौन सी, और फिर उस मेन चेन का पहला नंबर हम किसको देंगे, ठीक? तो उसके लिए रूल होता है, मैं अभी तुम बताएंगे। तो एक रूल ये भी होता है कि जिधर से ब्रांच पहले आती है हम नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं। चल, अगर तुमने कहा है ठीक है, हम 1 नंबर इसको दे दिए, तो 2 नंबर इसको देंगे, 3 इसको देंगे, 4 इसको देंगे, ठीक है? तो इसका मतलब ये ब्रांच किस नंबर पे आ रही है? जरा एक काम करते, सोच के देखो, 1 2 3 4। अगर इधर से करेंगे तो किस नंबर पे आ रही है? तो नंबरिंग कौन सी सही है, तुम्हारी वाली कि हमारी वाली? मेरी वाली, ठीक है? तो पहली बात तो हमारी मेन चेन ये हो गई, कितने कार्बन की?
चार के लिए क्या लेते हो, ब्यूट। अब देखो मैं बता, इसलिए मैंने कहा था तरीका याद रखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, तो हम लिखते हैं ब्यूट, लिख दिया, आपको पता है। चलिए अब आओ सफिक्स फर्स्ट पे। सफिक्स फर्स्ट क्या बताता है, नेचर। नेचर ये बताओ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, और सिंगल ट्रिपल और डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। तो क्या यहाँ पर कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो अगर नहीं दिख रहा तो सैचुरेटेड, तो क्या होगा, एन। तो हमने लिखा था एन ई, एन कर दिया हमने। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है इसमें, नहीं है। अभी बताएंगे फंक्शन कौन कौन होते हैं। क्या कोई फंक्शन ग्रुप है, नहीं। चलिए ये काम खत्म। अब आइए प्रीफिक्स पे। कुछ पहले देखो, पहले को कुछ बचा है इसमें, हाँ सर ये बचा हुआ है। अब कहाँ चलेंगे, प्रीफिक्स में, और इसको हमेशा आगे लिखेंगे। तो कितने नंबर पे है, 2 पर, तो हम लिख देंगे 2 मिथाइल, खत्म, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं इसको। अब आप हेडिंग लो फंक्शन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या सफिक्स सेकंड, ये आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, सफिक्स सेकंड, सफिक्स सेकंड। ठीक है, देखो अब जैसे समझो मेरी बात, पहले इधर देखो, हमने कहा हमारे पास एक कार्बन की चेन है, और हमने कहा इधर इधर लगा हुआ है, और एक COOH इधर लगा है। पहले आप ये बताओ कितने COH हैं, 2। ये बताओ, मान लो तुम अकेले हो, ठीक है, तुम अकेले हो, कोई लड़का है बॉय, इसकी 2, ये समझ रहे हो ना, ये चीज़, ये तो समझ रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, शादी किससे करेगा वो, या तो हो सकता है किसी से ना करे, दोनों में से, या तो अगर किसी एक से कर सकता है, ये समाज क्योंकि 2 को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमने कहा ये मान लो क्या हो गई, शादी हो गई, तो इसको कहोगे तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका ये है, तो ये क्या हो गया, तो साइड वाली हो गई, तो ये चली जाएगी कहाँ पर, साइड चेन या प्रीफिक्स में। तो हमें अब डिसाइड करना है कि अगर मान लीजिए कभी 2 फंक्शन ग्रुप आ गए, या चलिए एक हमने COH ले लिया और एक मैंने OH ले लिया, ये भी फंक्शन ग्रुप है, ये भी फंक्शन ग्रुप है। अब फिर वही चीज़ है, आपके पास A1 और 2 हैं। अब इसमें तुम्हें देखना सुपीरियर कौन है, आपके लिए चॉइस है कि सुपीरियर कौन है। तो ऐसे ही अभी मैं एक ऑर्डर लिखाऊंगा, उसमें सुपीरियर फंक्शन ग्रुप को हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन ग्रुप की तरह, और जो इन्फीरियर वाला होता है, जो खराब वाला होता है, वो कहाँ चला जाता है, साइड चेन में चला जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, ये किसको मेन लेना है, किसको, तो ये ऐसे लिखो, सफिक्स फर्स्ट सेकंड लिखो, हैं अभी नहीं लिखो, अभी रुक जाओ, अभी बता, अभी रुक जाओ, कहे तुम रटो ना भाई, अभी रटो ना, हम चाहते हैं याद कर, समझ में। लिखो पहले सफिक्स सेकंड, लिखो सफिक्स सेकंड आर रिप्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप। ये क्या बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। हाँ रिप्रेजेंट। अच्छा कोई मान लो कभी पूछ ले फंक्शन ग्रुप क्या होता है। फंक्शन ग्रुप एक तरीके की जाति है, क्या है, जाति है। जैसे ऐसे मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है, दरअसल मैं कभी इसको एक्सपोज नहीं करता हूँ, राघवेंद्र तिवारी है। जैसे कोई सोचेगा तिवारी, इसका मतलब ये क्या है, पंडित, ठीक है। कोई खान होगा तो इसका मतलब कोई मुस्लिम होगा, खान होगा वगैरह वगैरह, राइट। तो ऐसे ही कभी जहाँ पर OH आ गया, इसका मतलब जैसे हमने कहा CH3OH, इसका मतलब क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो ये बताती है किसी भी कैटेगरी के बारे में। जैसे हमने कहा CH3COOH, ये क्या है, एसिड है, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसिड हो गया। तो हम फंक्शन ग्रुप को देख करके ये पता कर सकते हैं ये है क्या बेसिकली, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पर लिखिए फंक्शन ग्रुप, यहाँ पर लिखिए सफिक्स 1, सफिक्स सेकंड, और यहाँ पर लिखिए साइड चेन, साइड चेन क्या लिखेंगे, साइड चेन। साइड चेन लिखो या प्रीफिक्स, कुछ भी लिख सकते हो, प्रीफिक्स।
चलिए, सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। अगर COH को हम मेन फंक्शन ग्रुप की तरह लेंगे तो इसका नाम हो जाएगा ओइक एसिड। क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा नाम? ओइक एसिड। ठीक है। और अगर साइड चेन की तरह लेंगे तो हो जाएगा कार्बोक्सी। कार्बोक्सी। ठीक। अब एक काम करिएगा, थोड़ा सा ये पेज छोड़ देना नीचे, ठीक है, एक रफ पेज निकाल लो ताकि मैं एक एक सवाल कराता चलूँ, तुम्हें समझ में आता रहेगा, इसलिए मैं करूँगा। ठीक है। हम तो मिटा लेंगे लेकिन इस पेज पे नहीं करना, क्योंकि इस पे मैं सारे सीरियल्स लिखाऊंगा तो तुम ऑर्डर डिसाइड कर पाओगे। ठीक है। नहीं नहीं, तुम अभी लिखो, बता रहे हम तो मिटा दिया करेंगे ना, हम तो एक एक करके मिटा दिया करेंगे। अरे वो लिखा रुका है, फाड़ कह रहा है। जैसे देखो इधर हमने कहा CH3 CS2 CS2 और COOH। ठीक है। जहाँ पे फंक्शन ग्रुप होगा बिना सोचे समझे नंबर 1 उसको देंगे आप। फंक्शन ग्रुप की प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अब चलिए पहले देखो कार्बन के नंबर कितने हैं? 4। तो अब क्या लिखो? ब्यूट। अभी समझ में आएगा हम कैसे लिख रहे हैं। ठीक है। ब्यूट, सॉरी ब्यूट हो गया। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड? कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है तो एन। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, जब कहीं पर सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड दोनों आ जाता है तो सफिक्स फर्स्ट का लास्ट का ई हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं? ई हटा देते हैं, याद कर लेना। और अब लिखते हैं सफिक्स सेकंड। और सफिक्स सेकंड को हमने किसकी तरह यूज किया है? जैसे COH है ना, ये COH, ये साइड चेन है कि मेन फंक्शन ग्रुप है, तो मेन फंक्शन ग्रुप को हमेशा सफिक्स सेकंड कहते हैं। और लिखेंगे क्या? ओइक एसिड। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया? ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक। अब कहीं रफ में ले बना लो ताकि तुम्हें समझ में आएगा कि हम कैसे बता रहे हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए चीज़ें। ऐसे पीछे कहीं लिख लो, कहीं भी लिख लो, इसको लिख लो, एग्जाम्पल वहीं लिख लो जहाँ तुम्हारी इच्छा करे। लिखे हैं? हटाएं? चलिए दूसरा देखो बेटा, हम तो हटा देंगे, तुम्हारा सोचो अपना। देखो दूसरा फंक्शन ग्रुप लाओ, तुम CN ले आओ। क्या हो? CN। अगर CN मेन फंक्शन ग्रुप की तरह ट्रीट होगा तो इसे बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। और जब इसे साइनो की तरह ट्रीट करते हैं तो लिखते हैं साइनो। साइड चेन की तरह लिखते तो साइनो। लिखो लिखो लिखो, तो बताने भी। साइनाइड, CN, साइनाइड। ठीक है। देखिए अब चले एक सवाल, हम इसीलिए इसे लिखवा रहे हैं ताकि तुम्हें चीज़ें समझ में आ जाए कि हम करना कैसा है। वहाँ तुम्हें लिखने के लिए थोड़ी ना आएगा, वहाँ तुम दे देगा नाम बताओ। ठीक है। चलिए पहली बार डिसाइड कर लीजिए इसमें कार्बन के नंबर कितने हैं, और फिर मैंने कहूँ कि अगर कोई फंक्शन ग्रुप ऐसा है कि उसमें कार्बन है तो उसको बिना सोचे समझे कौन सा नंबर दे देना है? पहला नंबर। तो हमने कहा 1 2 3 और 4।
सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट वर्ड, कितने कार्बन, 4, तो हम उसके लिए क्या, ब्यूट, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, फिर वही सफिक्स 1 का ई हटा दो। अच्छा, अगर इसको मेन फंक्शन को ट्रीट कर दो तो क्या लेते हैं, तो नाइट्राइल, खत्म होगा, ब्यूटेन नाइट्राइल। अब जो अभी पहला वाला लिखा थे वो तुम्हें एसिड में मिलेगा, ये तुम्हें कहाँ एमीन में मिल जाएगा। चलिए अब देखिए आपके पास दो कितने फंक्शनल ग्रुप है, 2। अब यार फिर वही चीज़ गर्लफ्रेंड वाला याद करो, जिसकी प्रेफरेंस ज़्यादा उसको हम भी ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इन दोनों में सबसे पहले कौन लिखा, 1 नंबर पे ये 2 नंबर है, तो किसकी प्रेफरेंस ज़्यादा है, COOH की, तो 1 नंबर इसको दे दो, 2, 3 और 4। अब ये किस में आ गया, साइड चेन में। तो सबसे पहले लिखो क्या लिखोगे बेटा, तो कितने कार्बन, ब्यूट, ब्यूट, एन, नोइक एसिड, यहाँ तक तो सी ठीक है, ये आ गया साइड चेन में। तो जब CN को साइनाइड चेन में लिखते तो क्या लिखते हैं, साइनो, कितने नंबर पे, 3, तो हो जाएगा 3 साइनो, ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय। हम तो को सीधा सीधा लिखना बता रहे हैं, ठीक है, हटाए बेटा इसको। चलिए आइए अब आइए CHO पर, CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड, ठीक है। तो अगर जब इसको सफिक्स सेकेंड की तरह मतलब मेन फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं तो इसको लिखते हैं अल, इसका नाम क्या होता है, अल। और जब साइड चेन की तरह होता है तब ये हो जाता है फॉर्माइल, क्या होता है बेटा, फॉर्माइल या ऑक्सो, या ऑक्सो। एक ही याद करो, फॉर्माइल या ऑक्सो, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। चलिए फिर से अपना टाइम आएगा, इस बार साइड चेन ले लेते हैं, CS2 और CHO। चलिए कौन सा फंक्शन ग्रुप है इसमें, एल्डिहाइड, तो दिमाग में तुरंत आ जाएगा। नंबरिंग जहाँ पे कार्बन है अगर तो ठीक है, कितने साइड चेन, कितने नंबर की कार्बन चेन, 4, म्यूट, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो एन, ठीक है, और फिर हाँ अल, लेकिन ये भी साइड चेन बचा, तो इसे कहाँ लिखोगे, प्रीफिक्स में, कितने नंबर पे, 3 पर मिथाइल, खत्म हो गया। आसान हो रहा है, लग रहा है आसान, इसलिए मैं एक एक करके लिखवा दे रहा हूँ ताकि तुम्हें चीज़ें याद रहें कि कैसे हमने कराया। अब फिर से वही चीज़, अब हमारे पास 2 है, किसको मेन करेंगे, जो पहले लिखा होगा, तो हमने कहा 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर लिख लेना होमवर्क। ये क्या है, होमवर्क, आपके लिए घर पे करना है, लिख दीजिए। चलिए अगला लिखिए, अब भाई उतार लो इसको, उसको उतार लो दादा।
चलिए देखिए अब, तो हमारे पास सबसे पहले एसिड हो गया, फिर साइनाइड हो गया, फिर एल्डिहाइड। अब एक कीटोन पर, इस कीटोन ये होता कीटोन। इसको डबल वन हटा, रुक जाओ बस, सही से रुक जाओ, 1 मिनट सही से खोल दे। अब ठीक है, ऐसे लिख लो, ये कीटोन है यार। ये बॉन्ड नहीं बेटा, ये बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ये बॉन्ड, इसको बॉन्ड में समझ लेना, ठीक है। जब इसे मेन फंक्शन ग्रुप की तरह तो कीटो, नहीं तो ऑक्सो। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। अब इसके साथ में करेंगे यार, लिखो ऑल, OH लिखो। चलिए अगला बेटा सर, अगर OH आएगा तो मेन फंक्शन ग्रुप तरह ऑल, ऑल ये वाला अल है, ये थी ऑल। और जब साइड चेन में तो आएगा तो हाइड्रोक्सी, अच्छा सॉरी XY, रुको, एक में ही दोनों हो गया, वो हमारी राइटिंग ऐसे है ही है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, एक और NH2, जब इसको मेन की तरह तो एमीन, और अगर साइड चेन तो अमीनो, तोमार। ठीक है, अब थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। लिखो साइड चेन, क्या लिखोगे? साइड चेन। और साइड चेन का नाम हमेशा लिखा जाता अल्फ़ाबेटिकली। लिखो इसको, लिखो सब्स्टिट्यूएंट SI, वही दोनों एक ही। पहले लिखो सब्स्टिट्यूएंट SUBSITITUENTS, सब्स्टिट्यूएंट्स। और साइड चेन, ये सब कहाँ चले जाएंगे? एंड दे आर नेम्ड एज, अच्छा लिखो दे आर नेम्ड, लिखो दे आर नेम्ड अल्फ़ाबेटिकली। कैसे लिखोगे? अल्फ़ाबेटिकली लिखोगे। ठीक है, जैसे मैं तुमको 3-4 लिख रहा हूँ, आप बता इसको अरेंज करना, कैसे अरेंज करना है। हमने लिखा Cl, हमने लिखा Br, हमने लिखा I, हमने लिखा CS3, और हमने लिखा C6, क्या लिखे? C6H5, हम लिखा NO2। चलिए बताइए, इसमें सब अरेंज करना है तो कौन आएगा सबसे पहले? Br आएगा, वेरी गुड। फिर तो अब लिखते चलो तुम लोग, अब ये तो हमसे न लिखवाओ, लिखो। अच्छा देखो, फिर होगा फ्लोरीन है, नहीं है, चलो हटाओ, फ्लोरीन नहीं है। फिर आ जाएगा आयोडीन। चलिए, ये तो तीनों निकल गए ऊपर के। इसका नाम है मिथाइल, किससे शुरू होता है? M से। इसका नाम है फिनाइल, किससे शुरू होता है? P से। इसका नाम था नाइट्रो, इसका किससे? N से। अब कौन पहले आता है? पहले M N, तो पहले आ जाएगा मिथाइल, MN, फिर आ जाएगा नाइट्रो, फिर आ जाएगा 6H5। क्या हो, ज़्यादा दिक्कत है यार? ज़्यादा
अब आप हेडिंग डालिए, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन एंड नंबरिंग, दोनों का हम एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है भैया, चलिए क्या लिख रहे हो हम लोग, एंड नंबरिंग। चलिए यहाँ पर देखिए, अब सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, फंक्शनल ग्रुप को। तो हम वो चेन उठाएंगे जहाँ पर फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट हो। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस क्या होगा बेटा, फंक्शनल ग्रुप को। अगर ये मिल गया ठीक है, नहीं अगर है तो फिर ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे मल्टीपल बॉन्ड को, मल्टीपल बॉन्ड को। किसको देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को। लिखते चलो लिखते चलो, लिखा है, अरे वाह बहुत सारी चीज़ें लिखा दिए थे। फिर लिखो भैया। अब हम देंगे नंबर ऑफ कार्बन चेन को, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। और सबसे आखिरी में क्या देंगे, साइड चेन। अब तुम तो एक दो चार कराएंगे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। इसको एक काम करो, एसी चला के ना बेटा इसको इधर स्विंग करके बंद कर दो, स्विंग उसका। जब इधर आ जाए तब। बस अब इधर देखो बेटा, इधर आ जाओ इधर। अब सुनो सुनो देश के जवानों, इधर देश के जवानों इधर सुनो। अब हम शुरू करते हैं नंबरिंग, कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। CS3 CS2 CS2 CH, अभी लिखना नहीं है अभी वरना गलत हो जाएगा, इसमें कुछ 3-5 करेंगे अभी। चलिए अब देखो पहले मेरी बात, चलिए मेन चेन हमारी कौन सी है। अब देखो आप, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो समझो, अब मेरी बात समझो बेटा है तुम लोग। देखो ये बात समझ में आई, बहुत सारा मैसेज आ रहा है। कितने कार्बन एटम हैं, 1 2 3 4 5। फंक्शन ग्रुप भी आ गया, एक साइड चेन भी हमारे पास आ गई। साइड चेन कितनी, एक आ गई, ठीक है। कि नंबर ऑफ कार्बन कितने के, 5। अब जरा सोचो, थोड़ा दिमाग से निकलो, बाहर निकलो। ठीक, समझो अगर मैं ये कार्बन चेन इधर से चल के ये ले लेता तो जरा देखो, फंक्शन ग्रुप वही है, 1 2 3 4, कितने कार्बन आ जाएंगे, 6। तो पहले वाले सही थे कि ये वाली सही है, ये सही है। अब मैं तुमको एक ही चीज़ रटा नहीं रहा हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे निकालोगे सवाल को, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। जरा एक काम करिए, तो हमारी प्रेफरेंस ये हो जाए। अच्छा ब्रांच थी तो यहाँ भी तो एक ब्रांच है, कौन सा मैंने अन्याय कर दिया, यहाँ भी ब्रांच एक है, ठीक। इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 के लिए रूट वर्ड हेक्स, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, एन ओइक एसिड, एक चेन है, एक ब्रांच है, कितने नंबर पे लेगी, 4 पर। तो क्या हो जाएगा 4
मिथाइल, खत्म। लिख, अरे भाई 1 2 3 4 पे तो हेल मिथाइल लगी है। होता है बेटा, जवानी में ऐसी भूलें हो जाया करती हैं। लिखो लिखो तुम लोग इसको, कभी कोई नंबर किधर से शुरू करें। बहरहाल कोई बात नहीं है, जब भी जागो तभी सवेरा। गलत हो जाता। नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने होते? तो ब्रांच नहीं है यार, ये चेन हो गई ना ये। हाँ जल्दी करो, अभी बहुत सवाल कराएंगे। अब देखो तुम लोग को घुमा देंगे अभी। हाँ नया नया सवाल। हाँ वो आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी बिल्कुल परेशान मत हो। नहीं नहीं, अगर कहीं पर फंक्शन ग्रुप कार्बन में आएगा तो वो बताएंगे, जहाँ पर नहीं उसको काउंट करना है वो भी बताएंगे। चलिए करिए इसको सर, बस 10 मिनट छोड़ रहे हैं। चलिए एक सवाल और करिए। अब देखो, देखिए तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। 1 2 3, अच्छा रुको, CS3 CS2 को अभी लिखना नहीं, ठीक है तुम लोग। CH2 और CS3, CS3 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 और CS3। यहाँ पर भी ये हटा दो इसको। चलिए क्या बेटा, अब देखो पहले हमारे पास देखो रास्ते कौन कौन। एक तो ये है, गिनो कितने कार्बन है? 4। रास्ता ये है। दूसरा रास्ता हमारा, अच्छा ब्रांच अगर हम इधर चलेंगे, ये रास्ता पकड़ेंगे तो ब्रांच कितनी हमको मिलेगी? 2 ब्रांच। मतलब हम इसे लिख लें, हमारे पास जो रूट मिलेगा वो मिलेगा 4 कार्बन की, और ब्रांच कितने मिलेंगी? 2। अभी तो डिसाइड हो जाएगा कौन सा बेटर है, लिख लिया करो इसे चाहे तो। जरा ये रास्ता पकड़ो। हाँ रुको रुको रुको, जी कोई बात नहीं। अभी देखो जुगाड़, लेकिन वो जुगाड़ चलेगा नहीं। हाँ ठीक 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 ठीक, लो सब मिट गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पर था कार्बन CS3, यहाँ पर ठीक है। अब देखो जरा इस रास्ते पे चलिए, जिस रास्ते पे तुम नहीं जाना चाहते हो, ये चलिए। अब सोचो कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5 6। रूट वर्ड कितना आ गया बेटा? एक ही बेटर हो गया। अब ब्रांच देखो, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच 4 ब्रांच। ब्रांच कितनी आ गई? 4। तो ब्रांच आ गई 4। कौन सा बेटर है? ये वाला बेटर है ना, ये तो ख़राब हो गया हमारे लिए। लिख लो इसका नाम अब। तो वही काम, कितने कार्बन की चेन? 6। तो क्या लिखोगे? 6 कार्बन के लिए हेक्स एन, सही, हर जगह डबल बॉन्ड है। और कोई फंक्शन ग्रुप है नहीं, तो हम सफिक्स सेकंड की बात भी नहीं करेंगे। अब आइए प्रीफिक्स में। देखो नंबरिंग किधर से करें, किधर से भी कर लो बराबर। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 2 पर, 3 पर, 4 पर और 5 पर, तो क्या क्या लिखोगे? 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 4 के लिए वर्ड लगता है टेट्रा, तो ये हो गया 4 टेट्रा मिथाइल।
लिख लो। ठीक है, वेल डन भाई, नाइस। मतलब मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लगा ये जान करके हमको। ठीक है, चलिए एक और करिए आप लोग। ये तो तुम लोग नहीं कर पाओगे मुझे पता है। CS3 CH, ये उस दिन मैंने तुमको कराया था, याद आया? नहीं याद आया? तो सर हम याद कहाँ करते हैं, जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती उसको हम याद ही नहीं करते हैं। यहाँ पे लगा दो C2H5 और यहाँ लगा दो CS3। पहली बात, मेरी बात अब ध्यान सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने जा रहा हूँ। एक चलो तो ये, अगर कहीं पर कार्बन एक साथ करके लिख दिया जाए, इसे बोलते हैं कंडेंस, क्या होता है? तो है सबसे पहले इसको एक्सपैंड कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? एक्सपैंड कर लिया जाए और फिर नंबरिंग किया जाए। इस सवाल से पहले एक सवाल मैं और कराना चाह रहा हूँ, पहले उसको देखो। CS3 CH C3 H7 और CH, यहाँ पर हम लिख दिया C2H5 और यहाँ हम लिख दिया CS3। बहुत गौर से सुनिएगा इस चीज़ को। मैं तुमसे कहूँ कि इसमें मेन रूट वर्ड पहचानो, तो आप अभी अगर नहीं जानते तो आप कहोगे सर 4 कार्बन की चेन हो गई हमारे पास, और एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच ये आ गई। बात समझ में आई? एक ब्रांच प्रोपाइल की हो गई, एक ब्रांच इथाइल की हो गई। लेकिन ये गलत है। सबसे पहले क्या करना, जो भी कंडेंस फॉर्म में लिखा उसको क्या करना है? एक्सपैंड कर लेना है। अभी हमारे पास रूट वर्ड कितने थे? 4 कार्बन के, तो हम यहाँ लिख देते हैं रूट वर्ड कितने कार्बन के बेटा? 4 कार्बन। ब्रांच कितनी है? 2। जरा इसको एक्सपैंड करते हैं, देखो CS3 CH CS2 CS2 और CH3, ये तो है। देखो 3 कार्बन और साथ ये आ गया, ये फिर है CH और ऊपर CS2 CS3, नीचे आइए इस पे और ये हो जाएगा CS3। अब जरा नंबरिंग करिए। अब आप चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास चेन आ गई। देखो अगर हम ये रास्ता पकड़े तो 4 कार्बन की, जरा एक काम करते, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन की चेन?
6। जिन्हें काम इधर से लिए 1 2 3 4 5 6 7, कितने कार्बन, रूट वर्ड 7। ब्रांच तुम्हें कितने मिल गए, एक ब्रांच ये मिली और एक ब्रांच ये मिली, तो ब्रांच तो 2 ही यहाँ मिली, कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच तो अभी भी 2 है। बेटर कौन सा है, ये कि ये वाला। तो हमारी मेन चेन हो गई दिस, ये मेन चेन हो गई। कुछ बात समझ में आई? अब नंबरिंग हम आप किधर से करेंगे, या तो नंबरिंग इधर से करेंगे या तो नंबरिंग इधर से करेंगे। जरा सोचिए, एक इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, ब्रांच पहले कितने नंबर पे आ रही है, इधर से करिए 1 2 3, पहली ब्रांच कितने पे आ रही है, तो कौन सा ही है, ये वाला। 3 4 5 6 और 7, इसका नाम लिखिए, मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर, ठीक है। अच्छा तुम लोग इसको मैं रफ कर दूँ क्या, इसको समझ में आ गया? अच्छा लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिख लो, नाम लिखो, लिखो नाम। कितने कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन, देखो 7 कार्बन की चेन है। तो यहाँ मैं लिख दूँ, हाँ लिखूँ यार, सेप्ट नहीं हेप्ट, तो ये हो जाएगा हेप्ट, हेप्ट, कहीं पर डबल हो ना, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, कितने कार्बन पर, तीसरे पर और पर, 3,4 3,4 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, खत्म। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा बेटा, इसे पढ़ते रहो तुम लोग। मेरा नाम रोशन ना करो, अपना अपना करो। हमारा तो हो गया जो होना था। हटा बेटा, चलो हटाने से पहले इस पे चले आइए। अब सर्वप्रथम क्या करेंगे, फर्स्टली वी आर एक्सपैंड, ठीक है। सबसे पहले एक्सपैंड करेंगे, तो एक्सपैंड करके मैं नीचे देखो, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH, फिर C2, यहाँ पर सॉरी CH3, और यहाँ अगर मैं इधर करता तो नंबरिंग आप इधर से करते, भरोसा था आप गलत करते। तो कितने कार्बन आते, 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 6 7, हमारी ब्रांच, हमारी जो मेन चेन है ये हो गई, ठीक। नंबरिंग हमेशा मल्टीपल बॉन्ड से किया जाएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कोई दिक्कत, हम इन लेते, दिक्कत होनी चाहिए अब आपको, ठीक है। जो नाम लिखो, नाम लिखो जल्दी। वो जहां पर ए ना आ रहा था, यहां पर ई ना जाएगा, हाँ 2,5 डाइमिथाइल, वेरी गुड। हेप्ट, हेप्ट 1 इन आ गया ना, इन आ जाएगा, हाँ 1 इन, गुड। हटा इसको, चलिए अगला करिए तुम लोग। 2,5, हाँ ठीक है, 2,5 डाइमिथाइल, हेप्ट, हेप्ट, हाँ इन आ गया ना इस बार, देखो डबल बॉन्ड है यहाँ, देखो ये ई, हाँ हाँ बस बस ये, ठीक है। अब देखो
चलिए, अरे 1 लिखो ना लिखो, कि 1 पहले पोजीशन पे लिखो, चाहे ना लिखो, बात बराबर है, झगड़ा ना करो बस तुम लोग। हाँ पता चले दोनों मारपीट करने लगे। ये तुम लोग ध्यान से करना, इसको देखें कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। बहुत आसान। चलिए मैं कुछ नहीं बताने वाला इसमें। ये करो, उसके बाद ये भी करना है आपको। CH, अच्छा पहले यही करो, बहुत ज़्यादा लोड ना दे तुम लोगों को, वरना किसमिस जैसा दिमाग है, अखरोट जैसा सवाल है। स्टार्ट करें हम। तुम लोग गलत कर लिया आराम से। युग, युग नाम है तुम्हारा ना, क्या है? हाँ CS3 तो नंबर दोनों तरफ से CS3, इधर भी CS3 इधर भी CS3 है। हाँ चलिए अब देखो मेरे बात। हाँ 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। अब सुनो, हमने हमारे पास तो मेन चेन ये है, हमको पता है, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई है डाउट नहीं। अब नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 1 2, पहली ब्रांच कितने पे आ गई? 2। चलिए पहले तो हमने क्या सेट किए, रूट वर्ड कितने का बेटा? 5 का, और ब्रांच कितने की? 2 की। ठीक है, चलिए इधर से चलेंगे तो भी, अच्छा अगर इधर से चलेंगे तो 1 और 2 पे ब्रांच आ रही है, तो अगर उधर से चलेंगे तो भी रूट वर्ड कितने का है? 5 का, और ब्रांच कितने की है? 2 की। जब ये दोनों सही हो जाएं, जब ये दोनों सही हो जाएं तो अल्फ़ाबेट, इधर की ब्रांच किसकी है? ब्रोमीन B की, और इधर की ब्रांच मिथाइल M। तो अगर ABCD आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो पहले A आता है कि पहले B आता है? हाँ हाँ ठीक है, पहले A आता है फिर B आता है, लेकिन B और M में सबसे पहले कौन आता है? B आता है। तो नंबर इधर से कर देंगे। हमको लगता अब दिक्कत नहीं है, पक्का नहीं ना? ऐसे तो तुम लोग 11th में नहीं पढ़े होगे, नहीं पढ़े ना, वो टीचर पढ़ाते नहीं है सर। चलिए अब इसका नाम लिख लो, तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो कितने कार्बन चेन? 5 पेंट एन, अच्छा मिथाइल भी है, हाँ हाँ भूल गए भैया। 2 फिर 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। सही है, तुम लोग झेल जाओगे, अगले में तुम जाओगे, लिटरली नहीं कर पाओगे भाई। हटा इसको। CH बॉन्ड C2 CH2 CH2 C CS2 और CH2 और CS3। ये करके दिखाओ। हनी सिंह कहता है ना, ये करके दिखाओ, गाना है ना कोई एक, ये करके दिखाओ। प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा फंक्शन ग्रुप, फिर प्रेफरेंस मल्टीपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड में। अच्छा अभी मल्टीपल बॉन्ड डबल और ट्रिपल दोनों आ जाए तो डबल को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, अभी मैं एक सवाल करवा दूंगा इस पर। फिर उसके बाद सबसे आखिरी में अल्फ़ाबेट।
कुछ तो बोलो। CH2, CH2, सही बात कर, CH2 कुछ नहीं, सब मोह माया है। चलिए, नहीं कर पाओगे मुझे पता है। देखो, हमें सबसे पहली बात मेन चेन डिसाइड करनी है इसमें। तो मेन चेन हमारे पास एक तो ये हो जाएगी, कितने कार्बन चेन? 7। चले, हमने कहा हमारे पास, लेकिन सोचो दोनों के दोनों डबल बॉन्ड तो बाहर हो गए। किससे बाहर हो गए? चेन से। तो हमारी प्रेफरेंस तो सबसे पहले क्या थी? फंक्शन ग्रुप। दूसरे बाद मल्टीपल बॉन्ड, तो मल्टीपल बॉन्ड तो हमने लिया ही नहीं। इसका मतलब यही नियम ही गलत कर दिया हमने, मतलब ये प्रोसेस ही गलत कर दी। अब हम क्या करेंगे देखो, चलिए अब हमारे पास आया कि भैया हम ऐसा करते हैं, चेन के अंदर डबल बॉन्ड। तो हमने क्या किया, चेन के अंदर डबल बॉन्ड ले लिया। ठीक, तो हमारे पास हाँ कार्बन के नंबर कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड चेन के अंदर आना चाहिए। चलिए, अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 कार्बन की रूट वर्ड है। और ब्रांच कितने बेटा? 2 ब्रांच है ना, 1 और 1 2। ठीक, अब 2 ब्रांच हैं, तो हम अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 नंबर ब्रांच आएगी, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी 2 ब्रांच पे आएगी। लेकिन इधर से जो ब्रांच आ रही है वो आ रही है मिथाइल की, और इधर की ब्रांच आ रही है इथाइल की। तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? ई आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब लिख लो। अब कैसे लिखोगे? चलिए, सबसे पहले रूट वर्ड कितने की बेटा? 6 की, तो हेक्स। अब देखो, इन 2 जगह है, एक तो पहले नंबर पर, दूसरा 5वें नंबर पर है। तो क्या लिखो? हेक्स 1,5 डाईइन। 2 इन है ना। अब 2 पर है इथाइल और 5 पर मिथाइल, तो कहोगे 2 इथाइल कॉमा कितने पर? 5 पर मिथाइल, हेक्सीन। अब हमको लगता है हम लोग को यहीं रुकना चाहिए, और अब तुम चैप्टर का नाम डाल दो हेलो एल्केन्स हेलो एरेन्स। जितनी बेसिक बातें थी हमने वो रखा। अब देखो चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सीधा हम कहाँ से पढ़ाना शुरू करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। अब जो पहले की जो हर चैप्टर में 5-6 पन्ने होते हैं छोड़ देंगे अब। लेकिन पढ़ लेना, हम छोड़ सकते, तुम नहीं, ठीक है? क्योंकि बेटा अमर हम हैं, तुम नहीं।